हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। चलिए शुरुआत करते हैं। आज शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 4.6। पिछली क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 4.5 तक बताए थे। चलिए प्रश्नावली 4.6 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.6 यह हमारा है लिखित समीकरण। चलिए शुरुआत करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु शुरू करते हैं। अति लघु। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या आम की एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। तथा उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो। यदि है तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो। चलिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो? ध्यान दीजिएगा, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग समझिए। आम की बगिया जो होती है बच्चों, वो ज्यादातर आयताकार होती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी। अगर लंबाई और चौड़ाई समान होता है तो हमारा वर्ग होता है, यानी चारों भुजा बराबर तो वर्ग होता है। और अगर लंबाई और चौड़ाई में अंतर है तो इसका मतलब क्या हुआ? आयत हुआ। अब चलिए देखिए, इसमें दिया है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब ध्यान दीजिए, लंबाई आप लोग समझिए, यहीं से शुरुआत होगी। लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। अगर हम लोग चौड़ाई को मान लें, कुछ मान लें, एक्स वाई जेड या ए बी सी कुछ भी मान लें, तो लंबाई अपने आप मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। देखिए, हम लोग चौड़ाई क्या मान लिए? x मान लिए। चौड़ाई हम लोग x मान लिए, तो लंबाई क्या हो जाएगी हमारी? लंबाई बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी। अगर चौड़ाई x माने तो लंबाई हो जाएगा 2x मीटर। क्यों?
क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुनी है, 2x। अब देखिए आगे हम लोगों को क्षेत्रफल दिया है, उसका क्षेत्रफल, चलिए मान लीजिए बगिया का क्षेत्रफल दिया है, बगिया का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है 800, क्षेत्रफल दिया है 800 वर्ग मीटर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 800 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल के स्थान पे क्षेत्रफल का सूत्र लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये लंबाई ये चौड़ाई, यानी हमारी बगिया जो बनेगी वो आयताकार बनेगी। चलिए मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800। लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800। गुणा कर लिया जाए, 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर 800 बटा 2। ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, इसको कैंसिल कर दीजिए, 400, x बराबर √400। ये वर्ग घटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, x बराबर हो जाएगा 400 का वर्गमूल 20 मीटर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, x का मान हमें मिल गया 20 मीटर, x हम लोग क्या माने थे चौड़ाई, तो चौड़ाई मिल गया हमारा, चौड़ाई बराबर 20 मीटर। चलिए लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, लंबाई बराबर 2x यानी 2 गुणे x का मान 20 बराबर 40 मीटर। एक बार जल्दी से समझ लीजिए, क्वेश्चन में दिया था एक बगिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो चौड़ाई हम लोग x मान लिए, लंबाई हो गया हमारा 2x। फिर क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र लगाए, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800। फिर गुणा कर लिए इसका, 2x स्क्वायर बराबर 800, सॉल्व करके x का मान मिल गया। जब x का मान मिल गया तो x हमारा है चौड़ाई, यानी चौड़ाई मिल गई। फिर लंबाई हमारा 2x, 2 गुणे x का मान 20 यानी 40 मीटर। चलिए बच्चों, यह हमारा क्वेश्चन नंबर पहला पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में, तथा धारा के विपरीत 30 किलोमीटर वापस लौटने में
वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट पूर्ण करता है। कुल 4 घंटा 30 मिनट पूर्ण करता है। पूर्ण करता है। धारा की चाल ज्ञात करो। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन देखिए। एक नाव की शांत जल में चाल, ध्यान दीजिएगा, शांत जल का मतलब जब पानी रुका रहे, चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिएगा, नाव की चाल कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव धारा की दिशा में, ध्यान दीजिएगा, जिस दिशा में पानी का बहाव है उसी दिशा में नाव चलाना है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 30 किलोमीटर वापस लौटने में। ध्यान दीजिएगा, एक नाव है, उसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। वो एक बार धारा की दिशा में 30 किलोमीटर गई और फिर वापस आई। आने और जाने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार नाव जाएगी धारा की दिशा में, जिस दिशा में पानी का बहाव है उसी दिशा में जाएगी, फिर वापस आएगी उल्टी दिशा में, पानी के बहाव के उल्टी दिशा में वापस आएगी, 30 किलोमीटर जाएगी, फिर वापस आएगी। कुल समय लगेगा 4 घंटा 30 मिनट, यानी कि 4.5 घंटा लगेगा। हम लोगों को क्या करना है? धारा की चाल ज्ञात करिए। चलिए क्वेश्चन समझिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब कोई चीज, चाहे नाव ऐसे ज्यादातर पानी में नाव ही चलता है या स्टीमर वगैरह रहेगा, जब धारा की दिशा में चलेगा तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि धारा जो है, जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में नाव चलाएंगे तो बिल्कुल आसानी से चलेगी, धारा और नाव दोनों आपस में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर धारा की उल्टी दिशा में नाव चलाएंगे तो हमारा नाव में से धारा की चाल क्या होगी? घटेगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, गांव में कभी साइकिल चलाया हो, अगर हवा चल रही हो तेज, आप लोग साइकिल चलाए, जब हम लोग हवा की दिशा में साइकिल चलाते हैं तो हमारी साइकिल तेज चलती है, यानी कि हवा की चाल प्लस हमारी साइकिल की चाल दोनों जुड़ जाती है। लेकिन जब हवा की उल्टी दिशा में साइकिल चलाया जाए, उल्टी दिशा में, तो हमारी साइकिल आराम चलती है, बहुत मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि हवा हमारी स्पीड को रोकती है। यानी कि क्वेश्चन समझिए, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा और नाव की चाल दोनों जुड़ेगी और विपरीत दिशा में क्या होगा? घटेगा। चलिए अब क्वेश्चन समझिए। आप लोग हमसे बोले हैं धारा की चाल ज्ञात करो। मान लीजिए, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल हम लोग मान लिए और हमें नाव की चाल दिया है। नाव की चाल क्या दिया है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आप लोग क्वेश्चन देखिए। अब धारा की चाल हम लोग मान लिए और नाव की चाल हम लोगों को दिया था। अब हम लोग एक बार समय निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है धारा की दिशा में जाएगा 30 किलोमीटर, फिर वापस आएगा, कुल समय 4 घंटा 30 मिनट। लेकिन हम लोग एक बार जाने में समय निकाल लें, एक बार आने में समय निकाल लें
और दोनों समय जोड़ के 4 घंटा 30 मिनट। चलिए देखिए, धारा की दिशा में नाव को जाने में लगा समय। ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में नाव के जाने पर लगा समय। जब धारा की दिशा में जाएगी तो समय क्या हो, तो ध्यान दीजिएगा समय। अब देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। 30 किलोमीटर दूरी कितना है, 30 किलोमीटर बटा, ध्यान दीजिएगा चाल है, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा नाव की चाल में धारा की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, 15 प्लस x घंटा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन समझिए। जब हम लोग धारा की दिशा में जाएंगे तो हम लोग समय निकालेंगे। धारा की दिशा में जाने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब देखिए हमको कितना दूर जाना है, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जाना है। 30 किलोमीटर जाने में ध्यान दीजिएगा चाल हमारी है 15 प्लस x। क्यों, क्योंकि हम लोग धारा की दिशा में जा रहे हैं। अब निकाल लीजिए विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में वापस आने में लगा समय बराबर, वापस आने में ध्यान दीजिएगा जितना दूर नाव जाएगी उतने दूर वापस आएगी, यानी कि 30 किलोमीटर जा रही है, 30 वापस आ रही है, तो दूरी हो जाएगा 30 बटा। अब देखिए विपरीत दिशा में दोनों की चाल घट जाएगी, 15 माइनस x। यह हमारा हो गया वापस आने में समय। प्रश्नानुसार चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दोनों जाने में और वापस आने में कुल जो समय लग रहा है वो 4 घंटे 30 मिनट, यानी इसको दोनों को जोड़ के कितना लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट। 30 बटा 15 प्लस x प्लस 30 बटा 15 माइनस x बराबर 4 घंटा 30 मिनट। 4 सही 30 बटा 60। आप लोग ध्यान दीजिएगा 4 घंटा 30 मिनट, मिनट को हम लोग बनाएंगे घंटा में। ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि चाल हमारी है किलोमीटर प्रति घंटा। हमें दिया है 4 घंटा 30 मिनट, तो मिनट को हम लोग क्या बदलेंगे, घंटा। मिनट को घंटा में लाने के लिए 60 से हम लोग भाग देते हैं, यानी छोटी राशियों को बड़ी राशि में लाने के लिए भाग देते हैं और बड़ी को छोटी में गुणा करते हैं। अब चलिए देखिए इसको सॉल्व किया जाए। इसका हम लोग क्या करेंगे, चलिए बस गुणा कर लेते हैं। इसका बस गुणा कर लीजिए, 15 तिया 45, 450 माइनस 30x प्लस, इधर से करेंगे 15 तिया 45 प्लस 450 और प्लस 30x बटा, नीचे देखिए यह हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान दीजिए एक ब्रैकेट में 15 प्लस x और दूसरे में 15 माइनस x, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व कर लिया 30 दूनी 60, 4 सही 1 बटा 2 बनेगा। जब इसको 4 दूनी 8 1 9, यह हो जाएगा 9 बटा 2। आगे अब देखिए बच्चों, ये प्लस माइनस 30x प्लस 30x कैंसिल, 450 और 450 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 900।
450, 450, 900, 900 बटा 15 का वर्ग 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 बटा 2। इसको 9 से कैंसिल कर दिया जाए, ये बचेगा 100। 9 से काटेंगे, 9 का 9, 900, 900, 100 बचेगा। अब हम लोग इसका बजगुणा कर देंगे, इधर का इधर से, इसका इधर से करेंगे, इसका इधर से करेंगे। 100 दूनी 200, ध्यान दीजिएगा। और इसका इधर से, यहाँ पे 1 बचेगा, इसका इधर से करेंगे, ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100 दूनी 200। आगे सॉल्व करते हैं, पक्षांतर कर दिया जाए। 225 माइनस 200 बराबर एक्स स्क्वायर, ये बचेगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर। इसके बाद में अब हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे, तो ये आ जाएगा रूट यहां पे। इसके बाद में थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इधर लिख देते हैं। x बराबर हो जाएगा रूट 25, x बराबर हो गया 5। x का मान हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 का वर्गमूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात जल्दी से क्वेश्चन फिर से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन वैसे आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक जहां तक समीकरण बनाए हैं आप लोग समझ गए होंगे। धारा की चाल x मान लिए, नाव की चाल दिया था। जब एक ही दिशा में तो दोनों को चाल जुड़ेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। विपरीत दिशा में दोनों घट जाएगा, दूरी बटा चाल। फिर दोनों का समय मिला के कितना लगेगा, ये समय और ये समय, दोनों का समय 4 घंटा 30 मिनट। 4 सही 30 बटा 60, 1 बटा 2, 4 दूनी 8, 1 9, 9 बटा 2 हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बजगुणा कर लेंगे। यहां से देखिए, पहले इसको सॉल्व किए, इतना हो गया। फिर हम लोग क्या किए, इसका बजगुणा कर लीजिए। 450, 450 जुड़ेगा तो 900 हो जाएगा। फिर 9 से काट देंगे, 100, 100 दूनी 200, 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200। पक्षांतर कर लीजिए, ये बचेगा 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा की चाल कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। बीस वर्ष है। आगे देखिए, तथा 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, तथा 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 48 48
तो क्या यह स्थिति संभव है? तो क्या यह स्थिति संभव है? क्या यह स्थिति संभव है? यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलिए आप लोग क्वेश्चन देखिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तथा 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो क्या यह स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। योग दिया है 20 वर्ष और गुणनफल दिया है 4 वर्ष पहले 48। चलिए देखते हैं। दोनों की आयु का योग कितना दिया है? 20 वर्ष। मान लीजिए, माना पहले मित्र की आयु, वर्तमान आयु मानिए, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ध्यान दीजिए, दो मित्र हैं, दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। पहले का x मान लिए तो दूसरे का क्या होगा? दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। ध्यान दीजिए, दोनों की आयु का योगफल 20 वर्ष है। अगर एक का हम x मान लिए तो दूसरा होगा 20 माइनस x। क्यों? क्योंकि देखिए समझिए, जैसे कह दिया जाए दो संख्याओं का योगफल 15 है और एक संख्या हमारी 8 है, तो दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी 7। कैसे? कुल योग में से पहली संख्या हम घटाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा दूसरी संख्या क्या है। उसी तरह से अगर दोनों का योगफल 20 वर्ष है, मान लीजिए दो लोगों की उम्र का योगफल 20 वर्ष है, पहले का पता चल जाए तो कुल में से पहला घटा देंगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा। यही है। अब देखिए अगला, आगे प्रश्नानुसार फिर बोले हैं 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले, चलिए देखिए, 4 वर्ष पहले का मतलब 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल। चलिए देखते हैं, ये पहला मित्र है, 4 वर्ष पहले इसकी x माइनस 4 और दूसरा मित्र 20 माइनस x है, 4 वर्ष पहले इसकी भी माइनस 4 और दोनों का गुणनफल कितना है? 48 है। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष पहले देखिए इसकी वर्तमान उम्र x वर्ष है तो 4 वर्ष पहले 4 कम, इसकी दूसरे वाले की वर्तमान उम्र 20 माइनस x है, 4 वर्ष पहले इसका भी 4 कम और दोनों का गुणनफल, देखिए यहां बीच में गुणा छुपा है, दोनों का गुणनफल 48 है। दोनों का गुणनफल बराबर 48। इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 4, 20 में से 4 गया 16 माइनस x बराबर 48। गुणा कर लीजिए, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 चौका 64 माइनस 64 माइनस ये कितना हो जाएगा? प्लस 4x बराबर 48। देखिए 16x, देखिए इससे पहले गुणा किया x से कर लिए दोनों बारी बारी, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 से करिए माइनस 16 चौका 64 और प्लस 4x, माइनस का गुणा माइनस से तो ये प्लस 4x
अब चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, सजातीय पद देख के सॉल्व किया जाए। 16x और 4x 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद में क्या होगा, बराबर 48 लिखा है पहले से, इधर से 64 का पक्षांतर कर दिया जाए, 64 जाएगा प्लस 64 बनेगा, ये हो गया 20 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 64 में 48 जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 2, हासिल आया 1, 6 4 10 1 11। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा 20x है, चलिए पक्षांतर करते हैं, ये हो जाएगा हमारा, इधर शून्य बच जाए, ये पूरा पक्षांतर हो जाए, 0 बराबर एक्स स्क्वायर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इधर ये हो जाएगा माइनस 20x प्लस 112 पहले से है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, पक्षांतर कर दिए, ये इधर से उधर जाएगा, लेफ्ट से राइट, तो ये प्लस में, देखिए प्लस में हो गया, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये पहले से ही प्लस में है उधर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब हम लोग 112 का खंड करेंगे, जोड़ने पे 20 बन जाए, इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका गुणनखंड करिए, 112 का गुणनखंड जोड़ने पे 20 बने और गुणा करने पे 112 बने। चलिए चेक करते हैं, 2 पंचे 10 56, 2 से 2 दूनी 4 28, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7 7 से, इसी में चेक करते हैं, देखिए गुणनखंड बनेगा कोई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 दूना 14, 14 8 8 4 12 नहीं बनेगा, 14 में 8 नहीं बनेगा, 2 दूनी 4 4 7 दूनी 14 28 नहीं बनेगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 28 28 20, यहां पे माइनस होता तो काम बन जाता, यहां पे प्लस है, ये गुणनखंड नहीं हो रहा है, अगर यहां पे माइनस होता तो 28 माइनस 20 बन जाता, सॉरी नहीं बनता, 2 दूनी 4 7 28, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 7 दूनी 14 नहीं बनेगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा, ध्यान दीजिए बच्चों, इसका गुणनखंड नहीं होगा, ये श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व हो सकता है, ध्यान दीजिए, इसका बच्चों गुणनखंड नहीं होगा, ये श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व हो सकता है, लेकिन श्रीधराचार्य से सॉल्व करेंगे तो हमारा पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आएगा, या तो भिन्न के रूप में आ जाएगा या तो रूट के रूप में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, श्रीधराचार्य सूत्र से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो इसको इसमें x का मान आएगा या तो वो रूट के रूप में आएगा या तो भिन्न के रूप में आएगा, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में, बाकी कोई पूर्णांक नहीं बनेगा, पूर्णांक तो नहीं बनेगा क्योंकि गुणनखंड नहीं हो रहा है इसका। चलिए देखिए, यानी कि हमसे पूछे क्या है क्वेश्चन में, क्या यह स्थिति संभव है, नहीं, लिख दीजिए संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, लिख दीजिएगा, यह स्थिति संभव नहीं है। बच्चों ध्यान दीजिए, क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं हो रहा है, गुणनखंड होता तो हमारा आसानी सॉल्व हो जाता और हमारा कोई पूर्णांक आता, ध्यान दीजिएगा, आप समझने का प्रयास करिए। अब जैसे इसको भी हम सॉल्व कर ले, मान लीजिए, तो श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करेंगे तो
तो या तो ये रूट में आ जाएगा x का मान, या तो फिर आएगा फ्रैक्शन में यानी भिन्न में आ जाएगा। अब हमसे पूछे क्या है, हमसे उम्र पूछे हैं। उम्र ना तो फ्रैक्शन में होती है और ना ही रूट में होती है, यानी कि ये स्थिति संभव नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां तक आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर लिख दीजिएगा यह स्थिति संभव नहीं है, या फिर बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ही लिख दीजिएगा यह स्थिति संभव नहीं है। यह क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। चलिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में शुरुआत होगी लघु उत्तरीय की। 4, 5, 6, इसमें 11-12 क्वेश्चन है। चलिए देखिए, 3 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।